रागिनी अपने पति और 5 साल की बेटी के साथ एक छोटे से गांव साजनपुर रहती है। साजनपुर गांव वैसे तो बहुत सुंदर और खुशहाल गांव था, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है वैसे ही गांव में पानी की कमी होने लगती है। हे राम, इस गर्मी ने तो आज मार ही डाला। क्या हुआ जी? अब रागिनी क्या ही बताऊं, तुम तो जानती हो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इस बार की गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सुनने में आया है कि आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी जी। वैसे ही हमारे गांव में गर्मी के मौसम में नदियों और कुओं का पानी सूखने लगता है। अगर गर्मी और बढ़ गई तो गांव में तो पीने लायक भी पानी नहीं बचेगा। पता नहीं क्या होगा। गर्मी की वजह से पूरा का पूरा गांव ही परेशान होता है। इतनी गर्मी में सबको मजबूरन गर्म पानी ही पीना पड़ता था। जी सुनिए, मैं प्रिया के साथ अपनी सहेली स्वरा के घर जा रही हूँ। बहुत समय हो गया है उससे मिले हुए। ठीक है, आराम से जाना। रागिनी अपनी बेटी प्रिया को लेकर अपनी सहेली स्वरा के घर जाती है। स्वरा और रागिनी बचपन की सहेलियां होती हैं। सहेलियां होने के बावजूद भी स्वरा रागिनी से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। जहां रागिनी सबकी मदद करने वाली होती है, वहीं स्वरा कंजूस होती है। अरे रागिनी, इतने समय के बाद कहाँ थी तुम इतने दिनों से? कहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही है गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है। इतनी गर्मी में तो कहीं भी जाने का मन ही नहीं करता। बात तो तू ठीक कह रही है। अच्छा, तू इतने दिनों के बाद आई है, पता क्या पिएगी? कुछ नहीं, बस पानी पिला दे। स्वरा अपने किचन में जाती है और अपने फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर रागिनी और उसकी बेटी को देती है, जिसे पीकर, अरे इतना ठंडा पानी, आज से पहले मैंने इतना ठंडा पानी नहीं पिया। मम्मी, पानी तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी गर्मी में इतना ठंडा पानी तुम कहाँ से लेकर आई हो? हमें तो कहीं पर भी इतना ठंडा पानी नहीं मिला। इतनी गर्मी में तो मटके का पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन ये इतना ठंडा कैसे है? ये मटके का पानी नहीं है, बल्कि फ्रिज का है। क्या? फ्रिज? लेकिन ये फ्रिज क्या होता है? इसके अंदर हम गर्मी में पानी को ठंडा कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ हाँ, सच में। इतना कहकर स्वरा रागिनी को अपने किचन में फ्रिज दिखाने के लिए ले जाती है, जिसे देखकर रागिनी बोलती है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं भी सोच रही हूँ कि फ्रिज ले लेती हूँ, फिर हम रोज ठंडा पानी पिया करेंगे। क्या तुम फ्रिज लोगी? तुम जानती भी हो इसकी कीमत क्या है? कितने का है ये? ये पूरे 25,000 का है। क्या? 25,000? ये तो बहुत महंगा है। तभी तो बोला कि तुम इसे नहीं खरीद सकती। स्वरा की बात सुनकर रागिनी को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन रागिनी ये जानती है कि स्वरा गलत नहीं कह रही है। रागिनी अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है, जिसे सुनकर, क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इतने सारे पैसे तो हमारे पास है नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, फिलहाल तो मैंने प्रिया को दवाई दे दी है, लेकिन आप ठंडे पानी की पट्टी इसके सिर पर रखिएगा। बुखार बहुत तेज है और अभी प्रिया बहुत छोटी है, इसलिए मैंने इसको हाई पावर की दवाई नहीं दी है। ठंडे पानी की सिकाई से इसे काफी आराम मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। इस तड़कती भड़कती गर्मी में हम ठंडा पानी कहाँ से लाएंगे? रागिनी, तुम्हारी सहेली है ना स्वरा, तुम उसके घर से ठंडा पानी ले आओ। ध्रुव के इतना कहते ही रागिनी अपनी सहेली के घर ठंडा पानी लेने के लिए चली जाती है। अरे रागिनी, तुम यहाँ, वो भी इस समय? क्या करूँ स्वरा, प्रिया की तबीयत बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर ने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने को कहा है, और तू तो जानती है ना कि कितनी गर्मी है, कहीं पर भी ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। तेरे घर में तो फ्रिज है ना, तो उसमें से मुझे ठंडा पानी दे दे। लगता है ये ठंडा पानी पीने के लिए अपनी बेटी की झूठी तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है। मैं तो इसे एक बूंद भी ठंडा पानी ना दूं। अरे यार, तू भी अब आई है। ठंडा पानी तो सारा का सारा खत्म हो गया। अब पानी को दोबारा ठंडा होने में टाइम लगेगा। क्या? सारा ठंडा पानी खत्म हो गया? अब मेरी बच्ची का क्या होगा? इतना कहकर रागिनी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। स्वरा, तुमने रागिनी से झूठ क्यों बोला कि पानी खत्म हो गया है? पानी तो है। तुम चुप रहो जी। अगर आज मैं इसे पानी दे देती तो ये हर रोज हमारे घर ठंडा पानी मांगने आती। और वैसे भी मैं जानती हूँ ये झूठ कह रही है। ये अपनी बेटी की तबीयत खराब होने का बहाना करके ठंडा पानी लेने आई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रागिनी की बेटी की तबीयत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आता और अब धीरे धीरे गांव में सबको पता चल जाता है कि स्वरा के घर में फ्रिज है, जिससे वो ठंडा पानी आता है। सभी गांव वाले ठंडे पानी की आस में स्वरा के घर में जाते हैं, लेकिन स्वरा सबको कोई ना कोई बहाना करके पानी देने से मना कर देती है। अरे मैंने सुना है आपके घर में पानी को ठंडा करने वाली मशीन है, जिसमें से ठंडा पानी आता है। अरे भैया, क्या मुझे ठंडा पानी पीने को मिलेगा?
भाई साहब, पानी तो मैं आपको दे देती, लेकिन कमबख्त ये लाइट ही चली गई। अब लाइट ही नहीं आ रही तो पानी कैसे ठंडा होगा। स्वरा के इस कंजूस पने की वजह से वो किसी की भी मदद नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि अचानक से एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से गांव की बिजली कट जाती है और बिजली कट जाने से स्वरा का फ्रिज, एसी कुछ भी काम नहीं करता। कितनी गर्मी है, मैं तो मर ही जाऊंगी। इतनी गर्मी में ना तो खाने को एसी की ठंडी हवा है और ना ही पीने को फ्रिज का ठंडा पानी है। क्या हुआ स्वरा, तुम्हारी हालत इतनी कैसे खराब हो रही है? आपको तो पता है ना कि मुझे गर्मी में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इतना कहते ही गर्मी की वजह से स्वरा बेहोश हो जाती है। स्वरा क्या हुआ तुम्हें? अब मैं क्या करूं? अब तो डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बस गर्मी की वजह से इन्हें चक्कर आ गए हैं। इतना कहकर डॉक्टर रागिनी की बेटी को देखने के लिए चला जाता है। प्रिया की हालत तो वैसी ही है। मैंने आपको इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने को कहा था ना। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं ना, गांव में कहीं पर भी ठंडा पानी नहीं है, तो मैं कहां से ठंडा पानी लाती। जी, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। इस गर्मी की वजह से तो स्वरा की भी तबीयत खराब हो गई है। स्वरा की तबीयत खराब होने का सुनकर रागिनी फौरन उसके पास चली जाती है। तुम ठीक हो ना? मेरी तो सिर्फ कुछ ही देर में गर्मी की वजह से इतनी हालत खराब हो गई, और ये बेचारे गांव वाले न जाने कैसे इतनी गर्मी में रहते हैं और गर्म पानी पीते हैं। स्वरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो गांव में हर किसी को ठंडा पानी दिया करती थी। ठंडे पानी की वजह से रागिनी की बेटी की तबीयत भी सही हो जाती है और अब गांव में किसी को भी ठंडे पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता है।